कैरेज बोल्ट भी इसको कई लोग बोलते हैं, ठीक है। हैंडल बेचेंगे उसमें भी प्रॉफिट हुआ, हथकल बेचेंगे उसमें भी प्रॉफिट हुआ, बफर बेचेंगे उसमें प्रॉफिट हुआ, डोर स्टॉपर बेचेंगे उसमें प्रॉफिट हुआ, हैंडल का जो बोल्ट है यानी कि हैंडल बोल्ट है उसमें प्रॉफिट हुआ, कब्जा में प्रॉफिट हुआ, छिटकिली में प्रॉफिट हुआ। अरे भाई और कितना कमाओगे, कमा कमा के पूरा गगरी भर जाएगा। अब जो बौना लोग है, बौना लोग जो है नीचे से खोलेंगे बंद करेंगे, जो लंबे है वो ऊपर से खोलेंगे बंद करेंगे। लड़कियों का हाइट तो वैसे ही छोटा होता है, वो नीचे से खोलेगी बंद करेगी। मैं एक दरवाजा की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एक दरवाजा में देख लीजिए आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। स्टील का रखना है जो कि सबसे सस्ता वाला आता है, इसका परचेजिंग आपको 85, 80, 85 या 90 रुपए एरिया बाई एरिया डिपेंड करता है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। कहाँ से खरीदना है, कितना लेके चलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितने क्वांटिटी में लेके चलना है और क्या आपका बजट रहेगा, कितने रुपए में ये सारा सामान हो जाएगा, सारा कुछ मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज काफ़ी टाइम के बाद में मैं दोबारा से आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ। दरअसल आप लोग ने नोटिस किया होगा कि वीडियो में अभी काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था। गैप होने का रीज़न ये है कि अभी जो है मैं मटेरियल का स्टॉक करने में बिजी था। बिजी इसलिए हो गया कि एक तो आप लोग जानते ही है कि कुछ टाइम पहले जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो लड़ाई चल रहा था, उस टाइम पे जो है माल बिक तो रहा था, लेकिन माल का जो दाम है यानी कि मटेरियल का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया हुआ था। अब भाई माल बिक रहा है तो दुकान हमारा खाली हो रहा है, लेकिन हम माल मंगवा नहीं पा रहे थे। और वहीं पर जो है अब जाके रेट डाउन हुआ तो अब हम लोग माल का स्टॉक करना शुरू कर दिए हुए हैं, तो इसी में थोड़ा बहुत बिजी था। और साथ में जो है अभी पेंट का भी देख लीजिए, पेंट का भी स्कीम आ गया हुआ है। एक तो स्कीम जो है पेंट का समझ में आता नहीं है, इतना मतलब लेंदी बना के जो है स्कीम को तैयार किया जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। इजली जो है किसी डीलर को समझ में आता नहीं है, चाहे वो कोई भी पेंट की कंपनी हो। तो उसी स्कीम को जो है समझना, उसका एनालाइज करना, नहीं समझ में आ रहा है तो टीएसओ से बात करके फिर उसको जो है माल को मंगवाना, अभी उसी समय में थोड़ा बहुत बिजी था, इसलिए जो है वीडियो में गैप हो गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोग को कुछ एक नए चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जिसको इंक्लूड करके आप अपने शॉप में अपने इनकम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दरअसल मैंने अपने शॉप में इंक्लूड किया हुआ है, और आज से नहीं, फर्स्ट डे से ही मैंने इंक्लूड किया हुआ है। जिस दिन मैंने अपना दुकान खोला उस दिन से ही मैंने अपने शॉप में उस मटेरियल को इंक्लूड किया हुआ है। लोग थंबनेल देख के अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि मैं कौन से सामान के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, वो है डोर फिटिंग। मैंने फर्स्ट डे को ही जो है अपने शॉप में रखा और उसी दिन से मेरे शॉप में ये बिक रहा है। और सबसे खास बात ये है कि भाई आपके शॉप में अगर आपने पाइप रखा है, सैनिटरी आइटम रखा है, ये किसी महीने साला बिकता है, किसी महीने नहीं भी बिकता है, लेकिन ये जो डोर फिटिंग का मटेरियल है ये साल में 12 मास बिकता रहता है। 12 मास नहीं समझ में आया, यानी कि जो 12 महीने हैं हर महीने ये बिकता ही बिकता है। इसमें कोई भी जो है ना तो मंदा है ना कुछ ऐसा है, बरसात के समय में नहीं लगेगा, चाहे फिर उस टाइम पे नहीं लगेगा, हमेशा ये बिकता रहता है। अच्छा, आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया हम लोग का जो है पाइप फिटिंग का काम है, हमारा सैनिटरी का आइटम हमने अपने शॉप में रखा हुआ है, हमने पेंट का रखा हुआ है, तो हम लोग ये क्यों रखते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर से रिलेटेड, अगर आपके शॉप का नाम है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में ये सब भी सामान आता है ना, लेकिन बिकेगा जरूर। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बिकेगा। मेरे दुकान में बिक रहा है तो भाई आपके भी दुकान में क्यों नहीं बिकेगा? बिकेगा जरूर, लेकिन उसको एक कायदे से बेचना है, एक नियम है। उसका क्या नियम है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मटेरियल है वो है आपका डोर फिटिंग, ठीक है। मेरे शॉप में मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसमें मार्जिन जो है आराम से 20 से 30% का मार्जिन है। और कहीं ना कहीं ये कोई ना सड़ने वाला आइटम है ना कोई गलने वाला आइटम है, बहुत ही अच्छा आइटम है, प्रॉफिट दे के जाता है, जिस कारण मैंने इसको अपने शॉप में रखा हुआ है। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद हो, अगर आप इच्छुक हो, तो आप जो है इसको इंक्लूड कीजिए, अदरवाइज जो है आपकी मर्जी है, ठीक है। क्या क्या सामान होता है चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो नियम है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उस नियम को आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, ये सब जो आइटम है इसका थोड़ा सा आप डिस्प्ले कर दीजिए। एक छोटा सा प्लाई का बोर्ड ले लीजिए, उस पर जो है जो भी सामान है उसको डिस्प्ले कर दीजिए। मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, मेरा आगे वहाँ पे शॉप पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो है एक डिस्प्ले बोर्ड में लगा हुआ है सारा सामान। कस्टमर आते हैं, देखते हैं, अच्छा आपके पास में ये भी मिलता है, ये हमको दे दीजिए, इसलिए मेरा बिकता है। इसलिए आपको डिस्प्ले करना जरूरी है। एक डोर में यानी कि एक दरवाजा में लगने वाला क्या क्या सामान होता है, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। और जरूर इसको रखिए, मैं तो कहूँगा फ्रेंड्स जरूर रखिए, अपने कमाई को बढ़ाइए, अपने कमाई को सीमित मत रखिए, है ना। जो मिलता है सब बेचिए। ये देखिए दोस्तों,
यहाँ पे हड़बड़ी मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। वीडियो को फटाफट स्किप करके देखेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा कोई चीज़। और फिर अगर आप कमेंट सेम चीज़ अगर जो मैंने बताया अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई भी नहीं करूँगा। इसलिए ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। अक्सर आप लोग यही करते हैं, जो चीज़ मैंने बताया होता है वही चीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, ठीक है। कोई नया चीज़ पूछिए तो बताने में भी अच्छा लगता है। ये है आपका एल ड्रॉप, इसको बोलते हैं हैंडल। दरवाजा में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक दरवाजा की हम बात कर रहे हैं, वो है हैंडल। यहाँ पे देखिए, हैंडल जो है वो फ्रेंड्स आपको दो प्रकार का लेके चलना है। कितना लेके चलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितने क्वांटिटी में लेके चलना है और क्या आपका बजट रहेगा, कितने रुपए में ये सारा सामान हो जाएगा, सारा कुछ मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। एल ड्रॉप जो है ये आपको दो वैरायटी का लेके चलना है। हो सके अगर आपके पास में पैसे की दिक्कत है, भाई सबका जो है बजट एक जैसा होता नहीं है, अगर आपके पास में पैसे की दिक्कत है तो एक ही वैरायटी लेके चलिए। कौन सा दो वैरायटी है यहाँ पे देखिए। ये जो एल ड्रॉप है ये है प्रिंट में, ये आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा चमक रहा है, ये मोड़ का यहाँ पे निशान बना हुआ है ना। तो ये है आपका एल ड्रॉप जो कि प्रिंट वाला है। ये आपका 10 इंची है, साइज इसका 10 इंची है, ठीक है। और ये एसएस में है, यानी कि स्टील का है ये, ठीक है। एक ये क्वालिटी हो गया, ये कुछ इस तरीके से इसी के साथ में आता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से आता है। और यहाँ पे भी एक लगाने वाला होता है, ये रहा, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का आ गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा मार्जिन दे के जाता है फ्रेंड्स, नो डाउट। ये मत सोचिए कि भाई मेरा प्लाईवुड का काम नहीं, प्लाईवुड का काम मैं कर नहीं रहा हूँ तो ये सब मैं क्यों रखूँ। बिकेगा फ्रेंड्स, एक नट भी इसका अगर बिकता है ना तो अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है, ठीक है। इसलिए इसको जरूर रखिए। एक ये वाला वैरायटी हो गया। दूसरा वैरायटी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, देखते हैं कितना अच्छा पैकिंग में आता है ये, है ना। एक ये हो गया प्लेन वाला, यहाँ पे जो है ये भी एसएस का है, ये हो गया प्लेन वाला, ठीक है। ये भी आपका 10 इंच का है और इसका जो रॉड है वो 10 इंच का है। और ये भी जो है आपका एल ड्रॉप, ठीक है, जो कि दरवाजा में लगता है। तो ये क्या करना है आपको, शुरुआत में मात्र 2 पैकेट आप मंगवा के रखिए। एक पैकेट में जो है 6 पीस रहता है, किसी किसी पैकेट में देखा जाता है 8 पीस का भी आता है और कोई कोई जो है 12 पीस का भी पैकेट आता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वालिटीज आते हैं। एक आएगा आपका जिंक कोटेड रहेगा, कोई आएगा आपका पित्तल का रहेगा, कोई आपका कसकुट का रहेगा, कोई आपका स्टील का रहेगा। दिमाग नहीं लगाना है उन सब चीज़ों में, स्टील का रखना है जो कि सबसे सस्ता वाला आता है। इसका परचेजिंग आपको 85, 80, 85 या 90 रुपये, एरिया बाई एरिया डिपेंड करता है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। कहाँ से खरीदना है, अच्छे होलसेलर से खरीदिए, क्योंकि जब आपका परचेजिंग अच्छा होगा तो आपका स्वाभाविक है सेलिंग भी अच्छा होगा। जब आपका परचेजिंग ही महंगा हो जाएगा, जब आप ऐसे होलसेलर से आप लेके आएंगे जहाँ पे वो आपको महंगा रेट लगा रहे हैं, तो फिर आप क्या कमाएंगे, है कि नहीं। इसलिए अच्छे होलसेलर से ही आप मटेरियल लीजिए। उसके बाद में फ्रेंड्स जो दूसरा चीज़ आता है, भाई दरवाज़ा तो चलो ठीक है, दरवाज़ा में हमने हैंडल लगा दिया। अब भाई दरवाज़ा खोलेंगे कैसे, दरवाजे के लिए हथकल तो चाहिए। मैं एक दरवाज़ा की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एक दरवाज़ा में देख लीजिए आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये आराम से बिकता है, छोड़ो इसको, सेलिंग रेट यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो है हमारे कस्टमर भी इस वीडियोस को देखते हैं, है ना। सेलिंग रेट जानने के लिए आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, वहाँ पे जो है मैं हर एक चीज़ का रेट, खरीदारी क्या है, बिक्री क्या है, कितने रुपए में हम खरीदते हैं, कितने रुपए में बेचते हैं, उसमें मैं अपलोड करते रहता हूँ। अब भाई जो हमारे कस्टमर है मैं जानता हूँ वो तो मेंबरशिप लेने से रहे, है ना। बहुत ही सस्ता मेंबरशिप है, आप ले लीजिएगा, उसमें आपको हर एक चीज़ का रेट मिलते रहेगा और वो भी एकदम आपको दिल्ली वाला रेट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है मेंबरशिप ले लीजिएगा। उसके बाद में ये है भाई दरवाजा हम कैसे खोलेंगे, धक्का मार के तो नहीं खोलेंगे, हम दरवाजा का हथकल भी रखेंगे। तो एक दरवाजा में एक हथकल बाहर से लगता है और एक अंदर से लगता है। भाई अंदर रूम के अंदर है तो हमें खोलना तो है, अब भाई रूम के बाहर है तो हमें दरवाजा ऐसे तो खोलना है। तो इसलिए एक जो दरवाजा है उसमें 2 हथकल लगता है, एक अंदर से और एक बाहर से, ठीक है। ये है आपका 6 इंच का, ठीक है। अभी ध्यान से सुनते जाइए। उसके बाद में आता है भाई दरवाजा में और क्या लगेगा, छिटकिली। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया 6 इंच का छिटकिली। छिटकिली जो है 8 इंच, 12 इंच, 6 इंच, ये सब जनरली सबसे ज़्यादा दरवाजा में लगता है। ये देखिए बॉल वाला छिटकिली है, ये आराम से, ठीक है, एसएस में है जो कि अच्छे क्वालिटी का है। इसमें 2-3 क्वालिटी और आता है, वो मैं सारा कुछ अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया छिटकिली। भाई दरवाजा जो है उसमें कितना छिटकिली लगेगा इस बात को भी आप लोग जान लीजिए। तो एक छिटकिली लगता है नीचे, यानी कि जो है कमर से नीचे यहाँ पे लगता है छिटकिली, और एक लगता है ऊपर में। अब जो बौना लोग है
बौना लोग जो है नीचे से खोलेंगे बंद करेंगे, जो लंबे है वो ऊपर से खोलेंगे बंद करेंगे, लड़कियों का हाइट तो वैसे ही छोटा होता है, वो नीचे से खोलेगी बंद करेगी। तो दरवाजा में छिटकिली 2 पीस लगता है, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। अब उसके बाद में बात करते हैं, भाई छिटकिली तो हो गया, सबसे मेन चीज दरवाजा क्या हम ऐसे पकड़ के थोड़ी ना लेके चलेंगे और खोलेंगे, उसको लटकाने के लिए भी तो चाहिए जुगाड़। तो लटकाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें ये लगाएंगे कब्जा। कब्जा जो है ये आ गया हमारा, देखिए ये हो गया हिंज। इसको कई लोग हिंज भी बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में वर्ड है इसका हिंज, हिंज करके बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया एसएस का कब्जा। अब इसमें भी बहुत सारे आते हैं, बैरिंग वाले आते हैं, उसके बाद में मॉड्यूलर आता है, उसके बाद में पित्तल में आता है ना, उसके बाद में जिंक वाले भी आते हैं, बहुत सारे वैरायटीज के आते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनिए पहले बातों को। ये हो गया 4 इंच का हिंज, ठीक है, एक दरवाजा में ये सामान हो गया, ये लग गया। उसके बाद में फ्रेंड्स 2 सामान और है जो कि मेरे पास में अभी गोडाउन पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे रैक में खत्म हो गया हुआ है, इसलिए अभी वीडियो शूट करना, तो मैंने इतने सामान को यहाँ पे मैंने रखा है ताकि आप लोग को दिखा सकूं। वो 2 सामान जो है आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, वैसे आप लोग ने देखा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग ने नहीं जानते हैं और नहीं देखे हैं, आप लोग जानते हैं, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। वो है, एक होता है बफर। भाई दरवाजा ध्यान से ऐसे करके खुलेगा तो क्या होगा कि दीवार में टकराएगा, और दीवार में टकराएगा तो जहाँ पे हैंडल है या फिर छिटकिली का वो है वो छेद कर देगा दीवार में, तो बफर लगाया जाता है ताकि उसमें वो ऐसे टकराएगा तो वहाँ पे रुक जाएगा, रबर का रहता है, मतलब पीछे प्लास्टिक आगे रबर रहता है। और एक होता है स्टॉपर, डोर स्टॉपर होता है, जो कि आगे वो ऐसे उठता है और ऐसे गिरता है ना, ऐसे उठता है और ऐसे गिरता है, डोर स्टॉपर, ठीक है। तो इतने सारे आइटम एक दरवाजा में लगता है। अब बताइए फ्रेंड्स, अगर कोई एक आदमी एक दरवाजा का फिटिंग लेने आएगा तो कितना सारा आपको प्रॉफिट हुआ। हैंडल बेचेंगे उसमें भी प्रॉफिट हुआ, हथकल बेचेंगे उसमें भी प्रॉफिट हुआ, बफर बेचेंगे उसमें प्रॉफिट हुआ, डोर स्टॉपर बेचेंगे उसमें प्रॉफिट हुआ, हैंडल का जो बोल्ट है यानी कि हैंडल बोल्ट है उसमें प्रॉफिट हुआ, कब्जा में प्रॉफिट हुआ, छिटकिली में प्रॉफिट हुआ। अरे भाई और कितना कमाओगे, कमा कमा के पूरा गगरी भर जाएगा, है ना। इसलिए मैंने बोला था डोर फिटिंग का जो मटेरियल होता है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, मार्जिन अच्छा खासा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट है, मुझे मालूम है आप लोग के मन में क्या चल रहा है, वो सारा मैं क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनते जाइए। भाई दरवाजा का तो हमने कर दिया, अब उस रूम में ऐसा तो नहीं है कि खिड़की तो नहीं होगा, खिड़की भी होगा भाई, है ना। तो खिड़की में क्या आप लोग कुछ नहीं दोगे, खिड़की में भी आप लोग को देना पड़ेगा, जब आपने रखा है तो दो, है ना। तो खिड़की के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 इंच का हथकल रखेंगे। अभी मैंने आपको 6 इंच का दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने अभी आपको 6 इंच का दिखाया है ना, ये दोनों का साइज आप लोग देख लीजिए, ये 6 इंच और ये 4 इंच। भाई खिड़की में इतना बड़ा थोड़ी ना लगेगा, खिड़की में ये छोटा वाला लगेगा, हम 4 इंच वाला लगाएंगे, उसमें ऐसे ऐसे करके खुलेगा। अब भाई चलो ठीक है, खिड़की में हमने हथकल दे दिया, लटकेगा किस पे खिड़की, तो भाई खिड़की जो लटकता है वो लटकता है, ये देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये एक इधर है, चलिए मैं एक ही चीज़ आपको निकाल कर दिखाता हूँ, टाइम लगेगा उसमें निकालने में। हाँ ये रहा पीछे, खिड़की जो लटकेगा वो 2.5 इंच और 3 इंच वाले कब्जा पे लटकता है। आप पूछेंगे कि भैया ऐसा क्यों 2.5 और 3 पे क्यों, जो बड़े बड़े पल्ले होते हैं खिड़की में, यानी कि जो लंबे लंबे पल्ले होते हैं इतने बड़े बड़े, उसमें जो है 3 इंच का लगता है, जो छोटे पल्ले हैं इतने छोटे छोटे पिद्दू से पल्ले हैं उसमें जो है 2.5 इंच का लगता है। डब्बा जो है देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सरताज का डिमांड है, हम लोग सरताज का रखते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं सरताज का जो है हम लोग बेचते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का डब्बा आता है, ये देखिए ये सरताज का जो है हमारे यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो इसी टाइप का ये सब डब्बा आता है, इसमें जो है खिड़की में आपको 2.5 और 3 इंच लेके चलना है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनिए, और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है। खिड़की में जो है भाई अब छिटकिली तो देना पड़ेगा, नहीं तो जो है पता चला कि रात में चोर वगैरह खिड़की से घुस गए या फिर जो है कुछ कांड वगैरह हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उसमें जो है ये छिटकिली 4 इंच का लगता है, ठीक है। दरवाजा का जो खिड़की में जो छिटकिली है वो आपका 4 इंच का लगेगा। अब 6 इंच वाला तो इतना बड़ा छिटकिली तो आप देंगे नहीं, उसमें छोटा वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो सामान है, अच्छा खिड़की में एक चीज और लगेगा, एल हुक। एल हुक भी मेरे पास में पड़ा हुआ है, वो अभी गोडाउन में है, यहाँ रैक में खत्म हो गया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। एल हुक कुछ इस टाइप का रहता है ताकि हवा होता क्या है खिड़की में उसको फंसा दिया जाता है। दरवाजा में भी लगता है, दरवाजा में चैन वाला लगता है, तो वो सब आपको नहीं रखना है। एल हुक जो है वो आप रख लीजिए अपने शॉप में, वो भी बिकेगा आपका। तो खिड़की के पल्ले में वो ऐसे करके फंसा दिया जाता है ताकि हवा वगैरह चले तो वो खिड़की का पल्ला धम से जो है अपने आप बंद ना हो, इसलिए एल हुक भी आपका बिकेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि भाई ये सब जो सामान है हम
किस क्वालिटी का रखें और कितने रुपए में जो है हमारा ये सब सामान हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, मार्केट में आप जाएंगे तो आपको जो है लुभाने वाले या फिर जो है इतना बड़ा बड़ा बॉक्स रहेगा एक दरवाजा का या फिर एक खिड़की का पूरा उसमें सेट रहता है, वो सब पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। सोने के जैसे, यानी कि सोना का जो कलर होता है एकदम गोल्डन कलर में चमचमाता हुआ हैंडल, कब्जा, हथकल, ये सारा कुछ मिलेगा, कुछ नहीं रखना है। सिंपल जो है इस टाइप का आपको लेके चलना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है इस स्टील में आपको लेके चलना है। इसमें बहुत सारे क्वालिटी आते हैं, आपको मीडियम क्वालिटी लेके चलना है, ज़्यादा घटिया भी नहीं लेना है। घटिया रखेंगे तो आपके शॉप का बदनामी होगा। बिके वो ना बिके वो अलग चीज़ है, कस्टमर को पसंद नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको मीडियम लेके चलना है, ठीक है। अब उसमें है एक दरवाजा का है, सबसे पहले हम दरवाजा का बात करते हैं। दरवाजा में हैंडल हो गया जो कि आपका 10 इंच का है। एक होता है आपका हैंडल बोल्ट भी बिकता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये रखा होगा, ये देखिए, सॉरी ये तो स्क्रू है। एक होता है फ्रेंड्स हैंडल बोल्ट, कैरेज बोल्ट भी इसको कई लोग बोलते हैं, ठीक है। ये रहा, इसको थोड़ा सा साइड कर लूँ। एक ये हैंडल बोल्ट 5 रुपये पीस बिकता है, ठीक है, 5 रुपये पीस बिकता है। ये हो गया कुछ इस टाइप का, ये इसमें इसका वॉशर या कह लीजिए या पाइप, ये जो बीच में है, और ये इसका नट हो गया। ये 5 रुपये पीस बिकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपने डब्बे पे भी लिखा हुआ है ताकि मेरा स्टाफ जो है वो बेच सके। 5 ऐसे करके लिखा हुआ है ना, 5 रुपये पीस बिकता है। 100 पीस का ये डब्बा आता है। एक हैंडल में, यानी कि एक दरवाजा में क्या क्या लगेगा, ध्यान से सुनिए। हैंडल हो गया, जो आपका एल ड्रॉप है वो हो गया, उसके साथ में ये स्क्रू आपको देना पड़ेगा। उसके साथ में जो है हथकल हो गया, 2 पीस हथकल, डोर स्टॉपर, डोर बफर, छिटकिल्ली, है ना, और हथकल ये खोलने वाला। इतना सारा सामान आपका लगता है। जो भी सामान है वो आपको एसएस में रखना है, ठीक है, यानी कि जो आपका स्टील का है उसमें रखना है। कोई हाई रेंज का आपको लेके नहीं चलना है। खिड़की में जो है एल हुक हो गया। कब्जा जो है उसमें आपका दरवाजा में जो कब्जा लगेगा वो आपका लगेगा 4 इंच का। ये भी आप सुन लीजिए ध्यान से, दरवाजा में जो कब्जा लगता है वो लगता है आपका 4 इंच का, और खिड़की में जो आपका कब्जा लगेगा वो लगेगा आपका 2.5 से 3 इंच का। 2.5 इंच भी कहीं पे लगता है, कहीं पे 3 इंच भी लगता है। जो छोटे पल्ले हैं उसमें 2.5 इंच, जो फ्लैप वाले पल्ले होते हैं ऊपर से ऐसे खुलते हैं उसमें 2.5 इंच, ठीक है, और जो बड़े बड़े पल्ले होते हैं उसमें 3 इंच। जो खिड़की है, खिड़की में आपका कब्जा हो गया, हथकल हो गया, छिटकिल्ली हो गया, और उसमें जो है आपको स्क्रू भी देने पड़ेंगे। भाई ये सब जो है कैसे टाइट होगा, ये सब जो चीज़ें हैं ये कैसे टाइट किया जाएगा, तो इसमें 25-7 का स्क्रू हो गया। स्क्रू का एक डब्बा मैं आपको दिखा देता हूँ। कब्जा में जो है 30-8 का स्क्रू हो गया। ये सब जो है उसमें लगाया जाता है। ये सब जो सामान है, पहले आप स्क्रू देख लीजिए, कुछ इस टाइप का स्क्रू आता है। ये सब सिंपल स्क्रू आप रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, स्टार स्क्रू अगर रखते तो और बढ़िया चीज़ है ना। ये आप देख लीजिए, मैंने ये इस सब के जो फोटो है मैं हमेशा अपने चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में शेयर करते रहता हूँ। इंस्टा पे भी मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद में जो है यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन पे भी मैं शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में भी मैं शेयर करते रहता हूँ। इसलिए हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म को आप लोग ज्वाइन करके रखिए, ताकि हर जगह से आपको जो है नए नए अपडेट्स मिलते रहे। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके हमेशा रखिए। सभी का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये सब जो सामान है फ्रेंड्स, ये सब सामान आपको जनरली देखा जाए तो बहुत से बहुत आराम से आराम अगर देखा जाए तो 5 से 6 हज़ार में सारा सामान आ जाएगा, ठीक है। 5 से 6 हज़ार आप लगा के देखिए, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कहीं ना कहीं जो है आपके शॉप का जो इनकम है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो आप पाइप फिटिंग, टंकी, मोटर यही सब बेच रहे होंगे, सैनिटरी आइटम बेच रहे होंगे, चापाकल, कुदाल, हथकल, गैती, पौड़ा यही सब बेच रहे होंगे, गार्डन पाइप बेच रहे होंगे। तो क्यों ना जो है इसको भी ऐड कर लीजिए। और हाँ, ऐड कीजिए तो एक डिस्प्ले बोर्ड जरूर बना लीजिए प्लाई का। उस पर हर एक चीज़ जो है, एक जो है ये कब्जा ऐसे करके खोल के उसमें लगा दीजिए, है ना, यहाँ स्क्रू लगा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए। एक कब्जा ऐसे हमने लगा दिया, उसके बाद में एक छिटकिल्ली इसी के बगल में ऐसे लगा दीजिए, एक हैंडल जो है इसी के बगल में ऐसे टांग दीजिए, ताकि कोई आपके शॉप में आए उसको दिखाई दे सामने से कि अच्छा इनके यहाँ तो हैंडल, कब्जा, हथकल, छिटकिल्ली भी मिलता है ना। तो वो आपसे जरूर लेगा ही लेगा। ये मत सोचिए कि भाई हम प्लाई नहीं बेच रहे हैं तो जो है हमारे दुकान में नहीं बिकेगा, बिकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, अपनी कमाई को जो है ये सब इंक्लूड करके अपना एक लिस्ट बना लीजिए। जो भी सामान मैंने आपको बताया उसका एक लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बना के अपना परचेजिंग कीजिए, अपने शॉप में रखिए और अपनी कमाई को थोड़ा सा और इंक्रीज कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस टाइप के वीडियोज़ आपको मिलते रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।